जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। उदय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी का कन्वेंशन टूट जाना, इसको कैसा मान रहे हैं? देखिए, यह दुखद है चूँकि ये जनभावना के विपरीत काम हुआ। जनता ने वोट दिया था एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़ा दल रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार बनाने, सरकार की अगुवाई करने, एनडीए का नेतृत्व करने का अवसर दिया और बिहार में विकास की संभावनाएं बढ़े, इसका प्रयास किया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और इनकी जो अंदर की भावना थी, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का इनका एम्बिशन है और उस एम्बिशन में इन्हें लग रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन्होंने हम लोगों का साथ छोड़ा, जो मेरा अनुभव है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन स्पष्टता यही दिखता है, चूँकि इन्हें मन में था कि हम देश में प्रधानमंत्री का अपोजिशन कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, ये भविष्य का विषय है। लेकिन इसी सोच के तहत उन्होंने हम लोगों के पार्टी का साथ छोड़ा। 9 राज्य में चुनाव और बीजेपी का केंद्रीय कमेटी दिल्ली में बैठक की सिर्फ 400 दिन है और हमें पूरी तरह चुनाव में उतर जाना चाहिए। चुनाव मोड में आ चुका है देश या राज्य। तो इस बार बीजेपी किस किस मुद्दा को लेकर जाएगी पूरे देश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और निश्चित तौर पे जब 9 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये 2024 के पहले का एक्सरसाइज है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमारे यशस्वी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में शानदार प्रदर्शन होगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी कार्यों को करके लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना, उज्ज्वला योजना, बैंक की सुविधा जो जीरो बैलेंस पे बैंक में खाता खोलना, आपको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख गरीबों को इलाज के लिए पैसा देना, इन सभी कल्याणकारी का 80 करोड़ से ऊपर लोगों को छत मुहैया कराना। तो ये जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तहत, उन कामों को लेकर हम जनता में जाएंगे और पूरी उम्मीद हम लोगों को है कि जनता हम लोगों को अपना विश्वास मत देगी और हम लोग शानदार तरीके से पुनर्वापसी करेंगे। सर, विकास का मुद्दा को लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे और जाना भी चाहिए। मोदी जी की सरकार सही में विकास की काम की है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा भी आप लेके जाते हैं। हिंदुत्व और विकास दोनों में से किस मुद्दा को आप आगे रखिए? नहीं, विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा है। आप जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आप दूसरे धर्मों के विषय में कटाक्ष नहीं करें, किसी धर्म के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएं और दूसरे धर्म के लोगों का भी विश्वास हासिल करें। तो ये कहना आपका उचित नहीं है कि हम लोग जो है केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम लोगों को केवल एक समाज पे केंद्रित नहीं रहना है, हर समाज का विश्वास जीतना है और हर समाज का आदर करना है। किसी के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहनी है जो उसके भावनाओं को ठेस पहुँचे। सर, बिहार से बात करते हैं। बिहार में लीकर बंदी अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या इसको बंद करेंगे कि आगे रखेंगे? नहीं, ये तो देखिए, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, गुजरात में भी तो है लीकर बंद है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार आई है, तो वहाँ तो लीकर बंद है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार आएगी अगर अकेले बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को खोल देगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को शराब पिलाने के फेवर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के असफल प्रयोग के विरोध में है। ये जो शराबबंदी के नाम पर घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है और हर व्यक्ति को शराब उपलब्ध हो जा रहा है, केवल उसका कीमत दुगुना देना पड़ रहा है और एक पैरेलल इकोनॉमी शराब का खड़ा हो गया है। चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे शराब ढोने वाले लोग हों, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को इस काम में लगाया जा रहा है। तो इस त्रासदी, इस दुखद स्थिति का भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी भी शराब का समर्थन नहीं करती है,
लोग शराब नहीं पिएं, यह भारतीय जनता पार्टी की भी आकांक्षा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असफल शराब नीति के विरोध में बोलती है। सर, बिहार सरकार अभी जाति जनगणना कर रही है, क्या है सही बात है कि खराब आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों ने बहुत साफ कह दिया था कि केंद्र अपने स्तर से इस जनगणना को नहीं कराएगा। अगर कोई राज्य अपने साधन से कराता है तो केंद्र इसका विरोध भी नहीं करेगा। इस मामले में हम लोगों का बहुत साफ स्टैंड है और पार्लियामेंट में हमारे माननीय मंत्री ने बहुत क्लियर कट इस पे अपना स्टैंड रख दिया है। अब उसमें हमारे कोई दूसरी बात बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर, एक बात हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, मुख्यमंत्री जी, और आप लोग चुनाव में अगर जा रहे हैं तो आप लोग किनको प्रोड्यूस करिएगा आने वाले समय का चुनाव में मुख्यमंत्री? अभी ये निर्णय नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे विभूति हैं, बहुत नेता हैं और अभी किसी को सामने रख करके चुनाव लड़ने की बात नहीं आई है, क्योंकि चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है। वैसा समय आएगा तो हम लोग इसको भी तय कर लेंगे। अभी बजट आ रही है भारत सरकार की और अभी विश्व बैंक में लॉन्च कर चुका है कि ग्लोबल मंदी का आने का संभावना है। शायद आपने देखा होगा कि फेसबुक और बड़े बड़े कंपनी अपने स्टाफ को हटा दिए हैं, होम टू वर्क में काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी संभावना है, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज भी आपको अच्छा खासा है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का कोई हमने स्कीम नहीं शुरू किया था। एक चलते हुए स्कीम के हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए थे और मेरे कार्यकाल में वो स्कीम को हमने सुचारू रूप से चलाया। जहाँ तक विश्व में आर्थिक मंदी का प्रश्न है तो आपका कहना बहुत सही है। बड़े बड़े देश अभी आर्थिक रूप से इस झंझावत को झेल रहे हैं। इंग्लैंड ऐसा देश अभी त्रासदी से गुजर रहा है। श्रीलंका बैंकरप्सी से होकर गुजरा है। पाकिस्तान आज हो कल हो उसको भी बैंकरप्ट हो जाना है। वहाँ आटा और रोटी के लिए रोज़ हाहाकार मचा हुआ है। तो इस तरह का सीन है पूरे विश्व में। आसपास के देश में चाइना जो बहुत बड़ा तिस्मार खा बनता था, उसकी भी हालत आप देख ही रहे हैं। हम लोगों ने इस तरह के झंझावत को झेलते हुए अपने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। ये हम लोगों इसके लिए निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, पूरे राष्ट्र को, कि इस त्रासदी में भी हम लोगों को इस झंझावत से उबारने में वो सफल रहे और आज हम लोग वैसी स्थिति में नहीं है जो इस स्थिति में हमारे पड़ोसी हैं। सर, एक आम आदमी को इतना ऊपर तो नहीं जानता, अर्थव्यवस्था की बात है, और लेकिन वो आम व्यक्ति को जो सैलरी पर्सन, उसको क्या क्या चीज़ की तैयारी करना चाहिए कि भविष्य में अगर कुछ इस प्रकार के अगर आता है उथल पुथल फाइनेंस में, तो उसको क्या क्या चीज़ में ध्यान रखने की ज़रूरत है? नहीं, नेचुरली अब आपको अगर इस तरह का सीन फेस करना है, जैसे आप तो फेस किया ही है भाई। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में रातों रात आपका रोजगार चला गया। आप अपने परिवार बच्चों के साथ बाहर में थे, आपके पास कुछ नहीं रहा, आपका रोजगार ख़त्म हो गया, आप किराया देने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति को तो आपने एक बार देखा और उस स्थिति को और उस झंझावत को तो आप झेल चुके हैं। तो भगवान न करे कि ऐसा परिस्थिति फिर खड़ा हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मानसिक रूप से हर किसी को, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो भी हो, इंडिविजुअली भी हर किसी को अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहना चाहिए और सोचना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।